अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और 9th क्लास में आप अब हो चुके होंगे। ठीक है, तो 9th क्लास में बायोलॉजी का सिलेबस चेंज हो चुका है, बल्कि सारा सिलेबस चेंज हो चुका है। तो पहले भी मैं इससे पहले 9th क्लास की बायोलॉजी की कुछ चैप्टर्स जो है ना वो पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब चूँकि सिलेबस चेंज हो गया तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं शुरू से बच्चों को दोबारा से पढ़ाती हूँ। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराती चलूँ कि मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS की स्टूडेंट हूँ, फाइनली MBBS में होती हूँ। और मैं आपको, चूँकि हम पढ़ते ही बायोलॉजी के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में हमने 5 साल पढ़ा होता है, तो इसलिए इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से बायोलॉजी कवर कराने की कोशिश करूँगी। इसमें मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से टॉपिक्स कवर कराऊंगी, मतलब आपको पिक्चर दिखाऊंगी। लाइक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगी कि बैक्टीरिया कैसा दिखने में नज़र आता है। और इसी तरीके से बेसिक्स हम लेके चलेंगे, क्योंकि बच्चे अभी 8 क्लास से 9 क्लास में आए होते हैं, उन्हें बेसिक्स नहीं पता होते, लाइक सेल क्या होता है, नहीं उन्हें इस बारे में पता। तो इंशाल्लाह हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी अल्लाह ताला की मदद से और अपनी पूरी कोशिश से कि आपको इंशाल्लाह बायोलॉजी की बहुत अच्छी समझ आए और आपको बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब चले अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस के। सबसे पहले बायोलॉजी में उसने ना चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी बताया हुआ है कि साइंस है क्या, बायोलॉजी क्या है। ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं कि ये जो मैंने पहले अंडरलाइन किया, मैंने एक्चुअली में पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन वो वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गई है, मुझे खुद उसका बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन कोई नहीं, चले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। साइंस क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज़। अच्छा, वो कहते हैं कि कभी आपने इस बात पे कभी आपने गौर किया है कि हाउ प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, एंड वाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू, और एनिमल्स क्यों उस तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से, मतलब जो जिस तरह के शिकारी लाइन है तो वो शिकार करता है, तो वो कैसे शिकार करता है। परिंदे सर्दियों में एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह चले जाते हैं, क्यों हिजरत करके चले जाते हैं। इसी तरीके से एनिमल जिस तरह के बिहेव करते हैं वो क्यों ऐसा बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जवाब आपको साइंस देगी। ठीक हो गया? तो साइंस क्या है, मैं इंशाल्लाह आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग कराऊंगी, एक एक वर्ड हम पढ़ेंगे। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज़। साइंस इन्हीं मिस्ट्रीज़, इन्हीं पूरी स्टार बातों को जानने का नाम है कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, इंसान के अंदर क्या चल रहा है, ह्यूमन बींग के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, इन सारी चीज़ों को जानने का नाम साइंस है। ठीक है, साइंस क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। ये ना, इसमें आप एक सिस्टम के तहत क्या करते हो, स्टडी करते हो। किसको स्टडी करते हो? नेचुरल वर्ल्ड, आपकी इर्द गिर्द की कुदरती दुनिया को। कैसे? हम साइंस में क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी चीज़ का आप मुशाहिदा करोगे, मुशाहिदा करने के बाद आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे, यही 2 चीज़ें होती है ना। तो आप थ्रो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करोगे, मुशाहिदा करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर तजर्बात करोगे। साइंस में क्या होता है, ये साइंस की डेफिनेशन है। सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टम के तहत आपने चलना है, स्टडिंग करना है। किसको? नेचुरल वर्ल्ड को। और कैसे स्टडी करना है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, आपने ऑब्जर्व करना है और फिर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक हो गया? वो कहते हैं कि इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमने साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया, जैसे कि बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, साइंस की ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गया। ठीक हो गया? वो कहता है कि चैप्टर में हम क्या करेंगे, फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में जाएंगे कि बायोलॉजी में होता क्या है, ये जो बायोलॉजी की इतनी खूबसूरत दुनिया है, इसमें क्या क्या होता है, बायोलॉजी क्या है। वो कहता है बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक, तो लाइफ की स्टडी, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो कहता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जो जिंदा चीज़ें हैं उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स हैं, लिविंग है ना प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी तो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स हैं, एल्जी, फंजाई, बैक्टीरिया, सब कुछ आप स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। ठीक हो गया? चलिए अब हम आगे देखते हैं बायोलॉजी की। सबसे पहले वो कहते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या है और बायोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले बायोलॉजी है ना, इट इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ। मैंने आपको पहले बताया, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ मतलब साइंस ऑफ लाइफ के बारे में हम जानेंगे, ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी का जो वर्ड है ना वो 2 ग्रीक वर्ड से आया है। 2 पहले ना ज़ुबानें इस्तेमाल होती थी, एक लेटिन होती थी, एक ग्रीक होती थी। आप देखेंगे जो भी अल्फाज आते हैं ना इन्हीं 2 ज़ुबानों से आते हैं, लेटिन से आते हैं, ग्रीक से आते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो ग्रीक वर्ड है ना, 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, एक बायो और एक लॉजी, यहाँ से बायोलॉजी का लफ्ज़ आया है। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। अच्छा, अब इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं बायोलॉजी में? हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में कैसा लगता है वो, फंक्शन, क्या फंक्शन है, उसने काम क्या करना है, एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या इंट्रैक्शन है, क्या ताल्लुक है। जैसा कि हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग की, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर लीवर जिगर का क्या स्ट्रक्चर है, हमारे गुर्दों का क्या स्ट्रक्चर है। अच्छा चलो समझ आ गई स्ट्रक्चर की। अब उनका काम क्या है, हार्ट कैसे काम करता है, जिगर कैसे काम करता है, गुर्दे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारा, और
एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये इंसान जो है वो इन्वायरमेंट में रहना है ना, तो इन्वायरमेंट में आपकी इतनी सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं। तो हमारा लिविंग थिंग से रब्ता कैसा है, मतलब लिविंग थिंग्स मतलब पौधे हो गए, ठीक है, दूसरे इंसान हो गए, और नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ पौधे लिविंग में आते हैं ना, और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे इर्द गिर्द मिट्टी हो गई, टेम्परेचर हो गया, हमारे इर्द गिर्द सूरज की रोशनी हो गई, पानी हो गया। तो इन लोगों से हम सबके साथ ताल्लुक़ कायम करके रह रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं होता इंसान अकेला सर्वाइव कर रहा है, नहीं, हम हर चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो एक इंसान का क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, क्या उसका रब्ता है उसके इर्द गिर्द के माहौल से, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सब कुछ हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। वो कहता है बायोलॉजी को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे तो हेल्प अस, हमें इस मदद मिलेगी। किस चीज़ में मदद मिलेगी? टू एड्रेस इशूज़ रिलेटेड टू हेल्थ। हम जो इशूज़ है ना हेल्थ के मुतलिक, आपकी सेहत के मुतलिक, आपकी फूड खुराक के मुतलिक, आपकी इन्वायरमेंट माहौल के मुतलिक जो मसाइल हैं हम उनको हल कर सकेंगे। ठीक हो गया। बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी। वो कहता है बायोलॉजी में आपको एक बहुत खूबसूरत सफ़र पे बायोलॉजी ले जाएगी, जिसमें आप डिस्कवरी करेंगे। किस चीज़ की डिस्कवरी करेंगे? फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया की जो माइक्रोस्कोप वाली दुनिया ना, उधर से होके वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लानट, हमारे प्लानट में इतने जो बड़े इकोसिस्टम है उनको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप, बैक्टीरिया तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं ना, बैक्टीरिया तो आपको स्नेक्ड आई है जो आपकी अपनी आँखें से नज़र नहीं आते। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जिस तरह की ये जो पूरा जंगल है, जंगल एक इकोसिस्टम है। ठीक है, जंगल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में परिंदे हो गए, डियर, लाइन, ये सारी चीज़ें। और नॉन लिविंग थिंग्स में वो हो गए, मिट्टी होगी, पानी होगी, सूरज की रोशनी होगी। तो ये सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रह रही है ना, तो ये एक इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं ये बायोलॉजी में हम हर एक चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब बायोलॉजी के ना मेजर फील्ड्स हैं। अच्छा, आपने एक एक वर्ड को पढ़ना, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, एक एक वर्ड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बोर्ड वाला होता है ना, वो कहीं से भी कोई भी चीज़ है, और नॉन लिविंग थिंग्स में वो हो गए, मिट्टी होगी, पानी होगी, सूरज की रोशनी होगी। तो ये सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रह रही है ना, तो ये एक इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं ये बायोलॉजी में हम हर एक चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब बायोलॉजी के ना मेजर फील्ड्स हैं। अच्छा, आपने एक एक वर्ड को पढ़ना, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, एक एक वर्ड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बोर्ड वाला होता है ना, वो कहीं से भी कोई भी MCQ बना के दे देता है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बना के दे देता है, क्योंकि अब न्यू बुक आई है, पता नहीं है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट MCQ है। तो इसलिए आपको एक एक लफ्ज़ देखना चाहिए। ठीक है, फिर ही इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे, मैट्रिक में अच्छे नंबर आएंगे, तो आप स्कॉलरशिप पे आगे पढ़ सकेंगे। तो इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब हम मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जो बायोलॉजी है ना, ये एक वास्ट फील्ड है, लेकिन हमने इसको 3 फील्ड्स में डिवाइड कर दिया मज़ीद। ये मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, मज़ीद आगे हम पढ़ेंगे वो सब फील्ड्स होंगी बायोलॉजी की। ये मेजर फील्ड है, वो 3 है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। अब ज़ूलॉजी में क्या है? ज़ू मीन्स एनिमल। अब ज़ू में जाते होंगे, चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में क्या होते हैं? एनिमल्स ही होते हैं ना। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स की स्टडी को ज़ूलॉजी कहते हैं। अब क्या क्या एनिमल का स्टडी करेंगे? एनिमल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, वो एनिमल दिखता कैसा है, फंक्शन, फिर वो काम क्या करता है। ठीक है, उस एनिमल का जो स्ट्रक्चर है, अगर उस एनिमल के आप किडनी की बात कर रहे हो, उसके हार्ट की बात कर रहे हो, तो वो कैसे काम करता है, बिहेवियर, उस एनिमल्स का कैसा बिहेवियर है। जैसा कि अगर शेर है, वो कैसे शिकार करता है। ठीक है, अगर परिंदे माइग्रेट करके, हिजरत करके सर्दियों के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। डाइवर्सिटी, इतनी तो वैरायटी एनिमल्स की है, वो सारी डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, इतनी एनिमल्स की वैरायटी है, तो सारी वैरायटी को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हम ज़ूलॉजी में देखते हैं, एनिमल्स को स्टडी करेंगे। ठीक। बॉटनी में हम स्टडी करेंगे पौधों को, प्लांट्स को। क्या? प्लांट्स का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बड़े होते हैं पौधे, रिप्रोडक्शन, प्लांट्स कैसे अपनी नस्ल आगे चला रहे हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इंट्रैक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नस्ल चलाना आगे। जिस तरह के ये बेसिक प्रोसेस होता है ना, जिसमें जिस तरह की ह्यूमन बीइंग की रिप्रोडक्शन होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है ना, तो वो देखेंगे प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, और ये जो पौधे हैं, इनका क्या ताल्लुक है अपने इन्वायरमेंट के साथ। ठीक हो गया। तो ये सब कुछ हम बॉटनी में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो का मतलब हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो आपको इस आँख से नज़र नहीं आते, जो आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, आप उनको देखेंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? माइक्रो का मतलब स्मॉल है, छोटे ऑर्गेनिज्म। कौन से छोटे ऑर्गेनिज्म है? जिस तरह के बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई हो गई। ठीक है, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब स्मॉल, बायोलॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। ठीक, इन्होंने माइक्रोस्कोपिक फंजाई ही क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फंजाई जो होती है ना, वो हमें अपनी आंखों से भी नज़र आ जाती है, जिस तरह के मशरूम है, तो उसकी हम बात नहीं करें, हम वो फंजाई की बात करें जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। ठीक है।